जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जंगीड और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। योद्धा बेंच में आपका स्वागत है, जिसमें आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे। अब भौतिक विज्ञान होगा आपका ब्रह्मास्त्र। कंडीशन केवल एक है, आपको रेगुलर सारी क्लासेज देखनी होगी। अगर आप रेगुलर सारी क्लासेज देख रहे तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। पिछली क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने प्रकाश वर्ष पढ़ लिया था, 1 AU पढ़ लिया था। एक खगोलीय यूनिट क्या हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और आपका लाइट ईयर हमने पढ़ लिया था। आज बात करेंगे लंबाई के एक और बड़े मात्रक पारसेक की। तो पारसेक लंबाई का मात्रक है। सबसे पहला पॉइंट, पारसेक किस चीज का मात्रक है? मात्रक किस चीज का है? पारसेक लंबाई का मात्रक है। लंबाई का मात्रक है। और लंबाई का क्या मात्रक है? जो खगोलीय पिंड है, बहुत दूरी, जो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी है, बहुत बड़ी बड़ी दूरियों के लिए पारसेक का प्रयोग किया जा। एक और बात, पारसेक जो है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक। अब आप कहोगे अच्छा जी, हमने 1 AU पढ़ा था, आपने कहा था 1 AU था बड़ा हो आपका प्रकाश वर्ष। हमने ये भी बात मान ली थी, क्योंकि 1 AU पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही बोलता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश जो दूरी तय करे वो प्रकाश वर्ष हो, और प्रकाश वर्ष से भी बड़ी है क्या? पारसेक। प्रकाश वर्ष से भी आपका बड़ी मात्रक है पारसेक। तो इसका मतलब पारसेक लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। आई बात समझ में? तो एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं? एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं? तो लिखो 1 पारसेक इज इक्वल टू हो जाएगा एक पारसेक आपका किसके बराबर हो जाएगा? एक पारसेक आपका हो जाएगा 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर एक पारसेक आपका हो जाएगा। इसका मतलब प्रकाश वर्ष कितना होता? 9.46 गुणा 10 की घात 15 था। ये उससे भी लगभग 10 गुना। कितना? 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। अब ये पारसेक और प्रकाश वर्ष, ये तो पता चल गया पारसेक प्रकाश वर्ष से बड़ा है और लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। लेकिन अब हम पता करेंगे पारसेक और प्रकाश वर्ष में क्या अंतर है। तो एक पारसेक लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर हो, यानी कि लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर हो। इसका मतलब है लगभग 3.25 वर्षों में सूर्य जो दूरी तय करेगा वो एक पारसेक के बराबर होगा। इसका देखो, एक पारसेक बराबर हो जाएगा, एक पारसेक बराबर 3.26। 3.25 इसलिए मैं लगभग कह रहा था, 3.26 प्रकाश वर्ष। आई बात समझ में? एक पारसेक आपका है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो आप समझ गए पारसेक क्या होगा? लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन का आवेगा। क्वेश्चन आ गया, इसे लिख लियो आप, उतार लियो अपने नोट्स पे, तो मिटो दूं। अब क्वेश्चन आ जाएगा, देखो क्वेश्चन आ गया, निम्न में लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। इसमें एक लॉजिक बताने वाला, ध्यान से देखियो। निम्न में लंबाई का सबसे बड़ा, निम्न में लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। आपको दे दिया मिलीमीटर, दूसरी पेन से लिख लूं, आपको दे दिया मिलीमीटर। दूसरा आपको दे दिया प्रकाश वर्ष। तीसरा आपको दे दिया मेगामीटर।
और चौथा आपको दे दिया पारसेक। तो आप नॉर्मली देखोगे लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, पारसेक। आई बात समझ में। लेकिन अगर आपको दे दिया, इसमें तो पारसेक दे दिया, अगर ऑप्शंस के साथ उसने हेर फेर कर दी, क्या बोल दिया, यहां दे दिया खगोलीय इकाई, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो आपको क्या लगाना, निम्न में लिख रहा है, इसका मतलब इन सारों में कौन सा बड़ा है, इसने नू नहीं पूछा सबसे बड़ा कौन है, कौन सा। और पांचवा दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से क्या कहोगे कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक तो पारसेक हो, पारसेक दिया नहीं तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, गलत बात हो जाएगी आपकी, क्योंकि उन्होंने कहा निम्न में से, यानी कि जो दे रखे इनमें सबसे बड़ा लंबाई का मात्रक बताना, तो इनमें सबसे बड़ा लंबाई का मात्रक हो जाएगा प्रकाश वर्ष। आई बात समझ में। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कौन सा बड़ा दे रखा निम्न में से। आई बात समझ में। वैसे अगर देखें पारसेक सबसे बड़ा मात्रक हो गया लंबाई का, पारसेक सबसे बड़ा मात्रक हो गया लंबाई का। आई बात समझ में। अब पारसेक हमारा हो गया, इसका मतलब हम क्या समझ गए, हम समझ गए कि जो केवल एक तो बात का पता चल गया कि जो SI मात्रक हो वो तो होगा लंबाई का मीटर, लेकिन वैसे मात्रक लंबाई के बहुत सारे होंगे, मिलीमीटर भी होगा, सेंटीमीटर भी होगा, हेक्टोमीटर भी होगा, डेसीमीटर भी होगा, डेकामीटर भी होगा। आपका मिलीमीटर, मेगामीटर, प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सारे लंबाई के ही मात्रक है। इसका मतलब एक ही भौतिक राशि के मात्रक तो बहुत सारे हैं। मात्रक की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए जिस निर्देशित मानक का प्रयोग किया जाता है मात्रक कहलावा है। तो बहुत सारे मात्रक है, लेकिन ऐसा ही मात्रक क्या है, केवल एक है, मीटर। तो आपको ध्यान देना, अगर आपसे पूछा मात्रक बताइए तो जोन सा कोई सा भी दे रखा उस पर लगाइए, लेकिन अगर आपसे कह दिया ऐसा ही मात्रक बताइए तो अगर लंबाई का पूछा आपको मीटर पे ही क्लिक करके आना। आई बात समझ में यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब लंबाई को जैसे हम सेंटीमीटर में मापते हैं, कौन सी उसमें CGS पद्धति में, CGS पद्धति में हम लंबाई को कहीं मापते हैं, लंबाई को मापते हैं आप CGS पद्धति में सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को कहीं मापो आप, द्रव्यमान को मापो आप ग्राम में। आई बात समझ में। और समय को आप कहीं मापो सेकंड में। कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में। और MKS पद्धति या SI पद्धति में कहीं मापो, SI पद्धति को लोग कहीं मापो मीटर में, इसे आप कहीं मापोगे किलोग्राम में, और इसमें आप सेकंड में मापोगे। तो इसका मतलब अगर कोई मात्रक SI पद्धति का है उसे हम CGS पद्धति में भी बदल सके, अगर कोई मात्रक SI पद्धति का है तो उसे हम CGS पद्धति में भी बदल सका। आप कहोगे जी बिल्कुल बदल देंगे, कैसे बदल दोगे, देखो एक बार मिटो दी से। जैसे मैंने लिख दिया आपका लंबाई लिख दी 1000 मीटर, लंबाई या दूरी लिख दी आपकी 1000 मीटर। तो आप 1000 मीटर को क्या लिख सकोगे, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर भी लिख सको। आई बात समझ में। लेकिन आपको इसे CGS पद्धति में बदलना, तो आपको इसका मतलब मीटर को कहीं में बदलना सेंटीमीटर में। और आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो। ये इसके बाद जस्ट मैं करवाऊंगा किस में कितना हो। तो 1 मीटर में कितने हो, 100 सेंटीमीटर। तो आप लिख लोगे 1000 गुणा 100, मीटर की जगह क्या लिख लिया 100 सेंटीमीटर। तो आपने बदल दिया 1 2 3 4 5 10 की घात 5 सेंटीमीटर। तो 1000 मीटर दिया, अर्थात 10 की घात 3 मीटर में कितने हो जाएंगे, 10 की घात 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ। लेकिन एग्जामिनर आपसे इतने आसान नहीं पूछता, एग्जामिनर आपसे इतने आसान नहीं पूछता। ठीक, तो क्या पूछेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर पूछेगा जैसे बल का CGS पद्धति में मात्रक,
कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक मोटी मोटी बात देख लो, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो और कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो। कई बार क्वेश्चन आ गया। तो बल के मात्रक की बात करेंगे सबसे पहले, और फिर ये क्या हो उसके बाद बात करेंगे बल का मात्रक। बल के मात्रक की बात करेंगे। सबसे पहला मात्रक कौन सा आ गया? सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। दूसरा मात्रक आ गया आपका एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति। इन दो इसमें आ गया। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाएगा? सीजीएस पद्धति में आपका बल का मात्रक हो जाएगा डाइन। डाइन वो डायन नहीं जो भूत प्रेत वाली डायन हो, डाइन है। आई बात समझ में? बहुत से क्या हो रहा है डाइन, ये क्या आ गया? तो ठीक, लेकिन हाँ उस तरीके से आप याद कर सको, कुछ लॉजिक होना चाहिए याद करने का। तो डाइन हो जाएगा। एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आपको बता रखा, न्यूटन साहब कह के चले गए थे, मेरा नाम ले दियो आपका काम हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका? इसका मात्रक आपका हो जाएगा एसआई या एमकेएस पद्धति में न्यूटन। अब आपने समझ गए, ठीक है। सीजीएस पद्धति में डाइन हो गया, एमकेएस या एसआई पद्धति में न्यूटन होगा। तो इनके बीच भी संबंध पाएगा, बिल्कुल पाएगा संबंध। देखो सीजीएस पद्धति में छोटी राशियों में हम मापन करें, जैसे सेंटीमीटर में कर लिया, ग्राम में कर लिया, लेकिन एसआई पद्धति में हम बड़े मात्रक का यूज करें, सेंटीमीटर नहीं मीटर का प्रयोग करेंगे, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो। आई बात समझ में? द्रव्यमान को ग्राम में नहीं किलोग्राम में मापेंगे। आई बात समझ में? तो यहां मैंने आपको बताया अभी ये किसका प्रयोग कर रहे थे, एक तो सेंटीमीटर का लंबाई में, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। ये प्रयोग क्या कर रहे थे? मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इसका प्रयोग कर रहे थे। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच भी संबंध पाएगा, बिल्कुल पाएगा, क्योंकि एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति में बड़े मात्रकों का प्रयोग क्या कर रहे थे। तो एमकेएस ये मात्रक न्यूटन बड़ा है, डाइन छोटा मात्रक है। आप कहोगे बिल्कुल छोटा मात्रक है। जब छोटे मात्रकों का प्रयोग करा तो ये छोटा होगा, यहाँ बड़े मात्रकों का प्रयोग कर रहे तो ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब इनके बीच संबंध देखेंगे। अब क्या हो, इसे उतार लियो, अब इनके बीच संबंध देखेंगे, और ये कहां से आया वो सीखेंगे। सबसे जरूरी बात है आया कहां से। आप सीख तो लो कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो आपका हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा आपका 10⁵5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। तो सबसे पहली एरर कहाँ स्टूडेंट को दिक्कत आवे, बहुत से क्या लिख ले, 1 डाइन में 10⁵5 न्यूटन हो या 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन हो। ये 10⁵5 है या 10⁻⁻5 है। इसमें याद होते हुए कुछ समय के बाद बच्चा क्या हो जा, घबरा जा, बिछड़ जा, भूल जा। तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए एक तो सबसे पहली बात, न्यूटन हमारा किस चीज का मात्रक है? आप कहोगे जी न्यूटन हमारा एसआई पद्धति के अनुसार मात्रक है। डाइन हमारा किस चीज का मात्रक है? आप कहोगे जी डाइन हमारा सीजीएस पद्धति के अनुसार मात्रक है। अब इसका मतलब देखो, न्यूटन में लंबाई को मीटर में मापते थे, लेकिन इसमें सेंटीमीटर में मापते थे। तो ऐसा सीजीएस पद्धति में सभी मात्रक छोटे प्रयोग करे थे। इसका मतलब डाइन है आपका छोटा, और न्यूटन में क्या है, एसआई पद्धति में बड़े मात्रकों का प्रयोग कर रहे थे। इसका मतलब न्यूटन है आपका बड़ा। और एक बड़ी चीज में से हम कितने भी छोटे पार्ट निकाल सके, 10 मीटर की एक डंडी में था 1 मीटर के 10 पार्ट कर सके। इसका मतलब जब यू बड़ा है तो बड़े में था बहुत सारे लिख देंगे छोटे मात्रक, इसलिए 10⁻5 आवेगी। इसलिए 10⁻5 आवेगी। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। अब ये आया कहां से, बात करते हैं आया कहां से। डायरेक्ट याद कर लियो, लेकिन अगर एग्जाम में आप थोड़ा सा भोंदड़ जो तो घबराने की बात नहीं। आप पंकज सर के पास पढ़ रहे और पंकज सर ने एक वायदा कर रखा कि आपको कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, आपको कुछ भी रटवाऊंगा नहीं। अगर फिजिक्स की बात है तो रटोगे नहीं,
सुबह उठोगे शाम तक पूरा फिजिक्स आपका कवर हो जाएगा, कहीं रिवाइज करने की जरूरत नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे। तो जो आपके सर पर बोझ रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, वो बोझ खत्म करने के लिए मैं आपके साथ हूँ, आप तैयार चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक, तो ये 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन कहां से आ? देखो एक बात समझो, इस बात को मिटो दू पहले से। अब आपको पता चल गया 1 न्यूटन को मैं क्या लिख सकूं। 1 न्यूटन आपका किसके बराबर हो भाई? F बराबर क्या हो? m में, और इसका मात्रक क्या बताया था? m का मात्रक कितना हो, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी तो लिख सकूं इसे मैं। आपको हो गया जी, बिल्कुल लिख सको, आपका हक है लिखने का, क्योंकि सीजीएस एसआई पद्धति का मात्रक और 1 न्यूटन बराबर हो उसके बराबर। ठीक है, मैंने कह दिया। अब मैं एक डाइन लिखूंगा। एक डाइन का मतलब क्या है भाई? बल तो है बराबर m में ही रहेगा, बल का सूत्र तो यही रहेगा, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल के बराबर हो। लेकिन द्रव्यमान को हम किलोग्राम में ना माप के ग्राम में मापेंगे, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकूं इसे मैं। आपको हो गया जी, बिल्कुल लिख सको, बिल्कुल लिख सको। तो इतना आपको पता चल गया, इतना आपको पता चल गया 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 डाइन किसके बराबर होगा। तो 1 न्यूटन को मैं कहीं में बदलना 1 डाइन में। इसका मतलब है अगर मैं किलोग्राम को ग्राम में बदल दूं, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दूं, और सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर तो नुक्का नहीं रहेगा, बात बन जाएगी। आपको हो गया जी, हाँ बिल्कुल बन जाएगी। इस बात को आप कोने में लिख लो, 1 डाइन बराबर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। अब इसे मैं मिटो दूं। अब देखो खेल जादू, आप किस तरह आप मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलोगे वो सिखा रहा। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किस तरह हम बदल सके, तो सीख लो। मात्रक रटने नहीं, आपको ये चीज रटने की होती नहीं वास्तव में। और दिक्कत यहीं पावे फिजिक्स में, केवल 10-15 या 20% तक का ऐसा डाटा है जो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, आपकी मेमोरी काम करेगी, याद करने का लेवल आपका कितनी मेमोरी शार्प है। लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे, मेरे पास पढ़ रहे, तो 80 से 85% आपका फिजिक्स ऐसा करवा दूंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं, आपकी खोपड़ी में फंस जाएगा, खोपड़ी में टिक जाएगा। फिजिक्स आपका घर हो जाएगा, आपका खेल हो जाएगा, फिजिक्स चुटकियों में करोगे। तो देखो 1 किलोग्राम में कितना हो, 1000 ग्राम, तो लिख लिया 10⁻³ या 1000 ग्राम ही लिख दो। किलोग्राम को लिख लिया मैंने 1000 ग्राम। आई बात समझ में? 1 मीटर में कितने हो, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। तो इसे सेंटीमीटर में लिख लिया। तो जिस पे ये नहीं आते या तो सीख लो, या फिर ये भी मैं बताऊंगा इसके जस्ट बाद, किलोमीटर में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो, मीटर में कितने सेंटीमीटर, सारी बताऊंगा। सेकंड स्क्वायर नुक्का नहीं हो, सेकंड स्क्वायर नुक्का नहीं लिख लो। अब देखो 10⁻³ एरी, 10⁻² एरी, तो क्या लिख सकूं, 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो, आपको हो गया जी डाइन हो ये। तो इसकी जगह मैं डाइन भी लिख सकूं, आपको हो गया बिल्कुल लिख सको। तो 1 न्यूटन बराबर होगा, ये 1 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन बराबर हो गया 10⁻5। इसकी जगह मैं पूरे की जगह क्या लिख दूं, आपको हो गया जी डाइन लिख दो, तो 10⁻5 डाइन। तो आपको यहां से सीख गया आप 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर ही क्यों होता है। अब तक आपने रटा था 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन क्यों, लेकिन अब आप समझ गए 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर ही क्यों। अगर आपसे पूछ लिया बल का एसआई मात्रक बताइए, तो आप कह दोगे बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अगर आपसे पूछ लिया कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक बताइए, तो आप कह दोगे बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है डाइन। अगर आपसे पूछ लिया 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आप कह दोगे 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर होते हैं। आई बात समझ में? इसे छाप लो अपनी कॉपी पे, इसे छाप लो अपनी कॉपी पे, वीडियो को रोक के छाप लिया करो।
नोट्स बनाते हुए का चलो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपने कहोगे फिजिक्स में तो अब पीछे हटना ही नहीं, फिजिक्स में आप पीछे हटना ही नहीं। अगर ग्रुप डी की बात करें 10 से 15 नंबर का आपका फिजिक्स आना, 10 से 15 नंबर के बीच आपका फिजिक्स आना, भौतिक विज्ञान आना, 10 नंबर तो पूरे पक्के में था, पक्के आने फिजिक्स के, 10 नंबर तो पूरे के पूरे आने फिजिक्स के, 10 तक कम का नहीं आवे। तो 10 नंबर दे के जा रहा आपका। और मैथ और रीजनिंग 60 नंबर की आनी, तो 60वें 10वें 70 तो नंबर आपके यहीं बन गए। और अगर 70% आप स्कोर बिल्कुल एक्यूरेट करके आ रहे हैं तो आपका एग्जाम में निकालने वाला कोई नहीं। अगर बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग कट होने के बाद 70% करके आ रहे तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। बल का एसआई मात्रक एसआई मात्रक और सीजीएस पद्धति में मात्रक आप सीख गए। अब देखो कार्य का, अब कार्य के मात्रक की बात करेंगे। क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा, घटना चक्र ठाक है, देख लियो कार्य का मात्रक। आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात और करूंगा, किस तरह आपको ऑनलाइन मैटर में भ्रमित किया जा रहा। बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े जो संस्थान है आपको किस तरह ऑनलाइन पढ़ाई में आपका भविष्य खराब कर रहे वास्तव में। लेकिन अब नहीं करते, क्लास के बाद 10-15 मिनट चर्चा करेंगे, सुनियो आप वास्तविकता बताऊंगा। मैं भी इस क्षेत्र में बहुत आगे तक चला गया, बहुत बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ा के भी देख लिया और ये भी देख लिया कहाँ क्या चल रही। सबको पैसे से मतलब है, आपके भविष्य से, भविष्य से मतलब रखने वाले कुछ चंद लोग ही रहे। आई बात समझ में? तो आपका भविष्य कौन आपका सही दिशा में ले जा रहा ना, वो आपको तय करना। अंधा दौड़ मत चला करो कि सब वहां भाग रहे आप भी भागो। ये देखो आपका भविष्य किस तरफ है, किस तरफ आपको बिल्कुल एक्यूरेट और सही डायरेक्शन में पढ़ाया जा रहा। आई बात समझ में, भले वो मैं ही क्यों ना हो। कार्य का मात्रक, तो कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी जूल हो। कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में क्या हो? जूल। और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग हो। जिसने नहीं पढ़ा तो पहले भी मैंने बता रखा, आपकी पिछली क्लास जितनी भी है सारी देख लो एक बार, सीक्वेंस तो पढ़ो जब आपके समझ में आएगा। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं बना रखी, अधिकता अधिक मेरी 45 मिनट से फालतू की क्लास नहीं, इससे कम कम की है। तो एसआई पद्धति में मात्रक कितना हो गया? कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जूल, क्वेश्चन आ जा। और कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा आपका अर्ग। अब इनके बीच संबंध देखेंगे। अब आप कहोगे जूल क्या हो? जूल क्या हो? आप कहोगे डब्ल्यू बराबर हो बल गुना विस्थापन, यानी कि F इंटू एस। और बल का मात्रक कितना हो? न्यूटन। और एस क्या है? एस है आपकी दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या हो? विस्थापन है यूएस, तो न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या हो? मीटर, तो आपका न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। न्यूटन मीटर मात्रक हो जाएगा। न्यूटन को मैं क्या लिख सकूं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर है, तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो सीजीएसआई पद्धति में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एसआई पद्धति में आपका, एसआई पद्धति में 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी चीज को जूल साहब ने कह दिया था, मेरा नाम ले दियो, काम चल जाएगा। इसी तरह एक अर्ग आपका कितना हो जाएगा? एक अर्ग आपका हो जाएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, ग्राम मीटर स्क्वायर पर वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? आया कहां से? बल का मात्रक F बराबर हो m में द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। मीटर का मात्रक मीटर, तो मीटर मीटर की गुणा होगी मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सीजीएस पद्धति में किलोग्राम को ग्राम में मापे, लंबाई को मीटर में ना माप के सेंटीमीटर में मापे, इसलिए सीजीएस पद्धति में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम जूल को इसे इसमें बदलना, काम चल जाएगा। तो इसे भी मैं मिटो दूं एक बार, समझते हुए चलियो। तो मैं क्या लिख सकूं?
तो मैं लिख सकूं आपका 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप कहोगे जी बिल्कुल सही, अभी बताओ कैसे आया, समझा दिया आपने। अब अगर मैं इसे ग्राम सेंटीमीटर में बदल लूं तो इसे ग्राम में और इसे सेंटीमीटर में बदल लूं, हमारा काम चल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा। तो देखो 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम यानी कि 10 की पावर 3 ग्राम गुणा 1 मीटर में कितना हो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, लेकिन उसका स्क्वायर भी तो हो रहा बटे सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में। 10 की घात 3 ही है, अब 100 का जब स्क्वायर होगा तो 10 की घात 4 ही हो जाएगी। तो 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 4, जब 100 का स्क्वायर होगा तो 10,000 आएगा, घात 4 हो जाएगी। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखोगे कितना हो गया, 3 घात ये और जब गुणा में घात हो रहा है और बेस बराबर हो रहा है। जब गुणा में कोई भी घात हो और बेस हो बराबर, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 और घात है गुणा में तो जुड़ जाग रहा है। तो 10 की घात 3 या 4 यहाँ तो 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकूं, अर्ग, क्योंकि ये किसका मात्रक है, ये है आपका बल वो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक, और कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग भी तो हो। तो 10 की घात 7 अर्ग भी लिख सकूं मैं इसे अर्ग। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1 जूल आपका हो जाएगा 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, आपको ये याद कर लेना। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। इसका मतलब जूल क्या है, एसआई पद्धति में मात्रक है। एसआई मात्रक जो हो तो वे बड़े हो, इसका मतलब यू बड़ा मात्रक है। तो अगर इसे सीजीएस पद्धति में बांटोगे तो क्या है, ज्यादा आवेगा। ज्यादा कितना आवेगा, प्लस की पावर में आवेगा, प्लस की पावर में आवेगा तो 10 की घात 7 अर्ग, इसलिए माइनस प्लस में कंफ्यूज ना हुई हो। आई बात समझ में, मजा आ रहा होगा। अगर आप सीरियस होगे, हर क्लास लगातार देख रहे होगे तो आपका मजा आ रहा होगा। तो आप पारसेक समझ गए, पारसेक क्या हो, बल का मात्रक समझ गए सीजीएस और एसआई पद्धति में, और आप कार्य का मात्रक भी सीजीएस और एसआई पद्धति में समझ गए। इसके साथ ही 1 जूल में कितने अर्ग हो, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग हो, और 1 न्यूटन में कितने डाइन हो, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन हो। ये भी बात आप सीख गए, और केवल आप सीखे ही नहीं, आप निकालना भी सीख गए। केवल आपने रटा ही नहीं, आप निकालना भी सीख गए वह चीज आई कहां से। आई बात समझ में। तो आज इतना ही रखते हैं, कल को समझेंगे 10 की बड़ी घात 1 किलोमीटर को किस तरह हम 1000 मीटर के बराबर लिख रहे हैं। 1 मेगामीटर कितना हो, हेक्टोमीटर कितना हो। हालांकि मैं कल कह रहा था कि आज पढ़ेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपका टाइम हो गया, इतना काफी है, और पढ़ेंगे आपका कल, ठीक है। तो इसके साथ ही जितना हो सके मेरे दोस्तों शेयर करो, ये आपका परिवार है, आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं। आपको खुशी होना चाहिए, आपका परिवार बढ़ेगा, आप कह सको हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है, हमारा अपना परिवार है। हम आप कहाँ पढ़ो, नुको हम पीछे देखे नहीं पढ़ते, हम अपने परिवार में पढ़े, अपने घर में पढ़े। आप कभी भी यहाँ आ सको, कभी भी हमसे मिल सको। हम कोई ये नहीं कि बिजनेसमैन है आपके साथ लूट कर आपको लेकर चल दिया जोड़ी भर के। बहुत बड़े बड़े संस्थान खुल रहे हैं आपको लूटने के लिए, वो चीज उनके लिए है, ठीक है। आंट फिर के जब आप यहाँ आओगे, और फिजिक्स की गारंटी ले रहा, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक। आपको सोचते होगे देसी पढ़ा रहा, अगर का जोगी जोगना परा जोगी सिद्ध, तो इसका मतलब आपको यही जरूरी नहीं जो इंग्लिश में फटाक देसी न्यूटन डाइन वगैरह ये करके पढ़ा रहे, और डायरेक्ट आपको रटवा दिया 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, आगे और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल जड़ तक पढ़ाऊंगा, आया कहां से, ठीक। तो जरूरी नहीं होता मेरी लैंग्वेज देसी है तो आप समझोगे बेकार है, वह बात छोड़ दो। इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज नहीं बदलना चाहता, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, एक पात्र है। गिलास से कांच का हो या स्टील का हो, उसके अंदर जल ही रहेगा, जल वैल्यू है, ना कि गिलास किस पात्र में है वो। तो थोड़ा कोऑपरेट करो, अपने परिवार को जितना हो सका बढ़ाओ। और आप खुद देखियो, अब तक जितना पढ़ लिया, घटना चक्र उठा के देख लियो, हुबहू मिलेगा।
जब तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा, आपका फिजिक्स ऐसा करवा दूं मैं, आपको 99% की कोशिश करूंगा मिलेगा, और 90% की गारंटी तो मैं ले रहा, 90% तो आपका वहां नुक्का नहीं धरा मिलेगा जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा शेयर करो और जितना हो सका जुड़ लो, क्योंकि परिवार आपका है और जॉब आपको लेनी, तो आपको जॉब लेने की जितनी खुशी आपको होगी उससे ज्यादा खुशी आपके परिवार को होगी, आपके अपने ब्राइट फ्यूचर परिवार को होगी, आपकी स्थिति परिवर्तित होगी, आप भी बाबूजी बन के फिरोगे। ठीक है, मुझे पता आपकी औकात अन अकेडमी पे कोर्स खरीदने की नहीं, आपकी औकात किसी और बड़े संस्थान पे कोर्स खरीदने की नहीं, तो आप यहाँ तो पढ़ सको फ्री में, आप यहाँ फ्री में तो पढ़ सको। ठीक है, पढ़ो तो सही, एक बार हौसला तो करो, एक बार सोचो तो कि मैं कर सकूं, तो आप वास्तव में कर सको, आपसे ज्यादा दुगनी मेहनत मैं आपके साथ करूंगा। तो जितना हो सके शेयर करो और चैनल को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।